सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदीया तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर भी बातचीत हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और वफ्द के अरकान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। रोज़ा रसूल पर हाज़री में मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल पर हाज़री, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। MKM का विफाक से सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। कराची समेत सिंध में शहरी महफूज नहीं। रमज़ान में डकैती मज़ामत पर कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। MKM रहनुमा फैसल सब्ज़वारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा IG की तैनाती के मामले पर नून लीग को ब्लैकमेल किया गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से नून लीग को कहा गया मेरी मर्जी का IG लगाओ। नए IG सिंध की तैनाती पर कच्चे और पक्के के डाकू खुश हैं, मुबारक हो। अब का IG लग गया। सदर और वज़ीर आज़म सिंध में खून की होली का नोटिस ले। एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। कहते हैं कि नवाज लीग को ब्लैकमेल करके IG पुलिस लगवाया। लगता है कि ख्वाजा इजहार को नवाज लीग के तर्जमान हो गए हैं। अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार ने कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम है। पार्टी की आला क़यादत की कोशिश है कि सूबे से डाकुओं का खात्मा किया जाए। MKM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ा बनाकर मुजरमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। जो लोग इस अहम इशू पर बयानबाजी करके सियासत कर रहे हैं, हम उन्हें काम करके दिखाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कलाकमा करेंगे। IG सिंध पुलिस एक अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं। कच्चे से डाकुओं के खात्मे का मिशन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कंदकोट का दौरा। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में DIG लाड़काना और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। कंदकोट में लेसोना पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कई डाकू जख्मी। पुलिस के मजीद नफरी तलब। डाकुओं ने सोबतपुर के रेडीबान को अगवा कर लिया। 50 लाख रुपए ताबान तलब। मुल्ज़मान की ताबान अदा न करने पर संगीन नताइज की धमकियां। अंधेर नगरी चौपटराज लाहौर गुजरावाला इस्लामाबाद पेशावर में भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। पेशावर में रवा साल 98 अफराद कत्ल, 27 गाड़ियां चोरी हुई। घरों में डकैती के 4 वाक़यात हुए। राजधानी के 44 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा। लाहौर में शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। दोनों डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज लड़की समेत 2 अफराद को कत्ल किया था। शहरियों के पुलिस के हक में नारे गुलपाशी भी की गई। फिरोजवाला में मुनशियात फरोशों और पुलिस में मुबैना मुकाबला। थानेदार समेत 2 अफराद जख्मी। गुजरावाला में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। वारदात के दौरान शहरी ने खौफजदा होने के बजाय डाकुओं को थप्पड़ रसीद कर दिया। बुखलाहट का शिकार डाकू फायरिंग करता हुआ फरार। शहरी फायरिंग से मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। शमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। चिलास लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर
शहीद होने वाले नायब सूबेदार की नमाज जनाजा अदा। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद की नमाज जनाजा गिलगित में अदा की गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत, शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमत के लिए पुरज़्म है। ISPR। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला वफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को अरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तजिया किया गया। जजेस को भिजवाए गए मशकूक खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में हम इनकफाशात। तमाम जजेस को एक ही शख्स ने रेशमा गुलशाद खातून के नाम से खत लिखे। धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड है। आर्सेनिक भी उसी ने खरीदा। फॉरेंसिक रिपोर्ट CCTD को मौसूल। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की तरदीद। कहते हैं कि सब बानी PTI के कॉज के साथ खड़े हैं। वक्त का भी यही तकाजा है। 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पार्टी के हवाले से किसी सवाल का जवाब इस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे पार्टी में इख्तलाफ की बू आए। पाकिस्तान में ईद 10 अप्रैल बुध के रोज होने का इम्कान। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास मंगल को होगा। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मतला साफ होने पर रोयत हलाल कमेटी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज बुध को होने का इम्कान। शवाल का चांद 8 अप्रैल बरोज पीर रात 11:20 पर पैदा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने का दौरानिया तकरीबन 50 मिनट होगा। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की किरायों में इजाफे और टिकटें ना मिलने की शिकायत। इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से ज्यादा बसों की चेकिंग। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से ज्यादा जुर्माने। 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस कराई गई।